तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2221-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी जी स्वागत है, नमस्कार। नाम बताइए अपना। सर नमस्कार। नाम क्या है आपका? मैं जिला रामपुर, तहसील स्वार, ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बोल रहा हूँ। इलियास पाशा जी, बहुत स्वागत है और लगातार आपका फोन लग जा रहा है, ये भी खुशी की बात है। थैंक यू सर, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद मेहनत रंग लेकर आती है। बिल्कुल, हमने सोचा आप कहेंगे मेहनत का फल मीठा होता है और मीठे फल यानी आम के दिन है ये। और आपके रामपुर में आम वगैरह होता है इसी तरह से? जी जी, रामपुर में आम होता है सर। और आपका कारोबार किस चीज का है? हमारा खेती बाड़ी का काम है। इस समय भी सर हमारे खेत में जो मिर्च की फसल है वो लेबर मिर्च छुटा रही है और सर हम उसकी देखभाली में कौन किस तरीके से छुटा रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, काम छोड़ के जैसे 10:30 बजे और सर हमने फोन लगाना चालू कर दी। जी, तो ये मिर्च जैसे कई बार तोड़ाई होती होगी? जी जी, 4 बार टूटती है, लास्ट बार टूट रही है अब। हाँ हाँ, इसके बाद अब इसको फिर से आप नवंबर अक्टूबर में बोना शुरू करेंगे? जी जी जी, अक्टूबर नवंबर में ही लगती है सर ये। अब इस समय इसकी जुताई कर देंगे तोड़ के और फिर धानों की रुपाई के बाद, धान काटने के बाद फिर लहसुन मिर्च की फसल फिर लगेगी। बढ़िया, यानी ये भी बड़ा प्लान्ड वे में समझदारी से करना होता है। जी जी सर, बड़ी समझदारी से बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। इसमें पानी भी जितनी इसकी क्षमता होती है इतना ही पानी देना पड़ता है। अगर ज्यादा पानी लगा देते हैं तो सर ये इसका सूखने का डर रहता है। हाँ, ये तो है सर। मिर्च का रेट सही नहीं रहा और लहसुन का रेट भी सही नहीं रहा, थोड़ा मद्दा रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, आप जैसे जो किसान हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चीजें शहरों में लोगों को खाने पीने की चीजें मिलती हैं, उसके पीछे आपका बड़ा लंबा परिश्रम है। जो लोग खेतों पर जा करके कोई भी मौसम हो, कोई भी दुश्वारी हो, उसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जी जी, और खेती सर अगर जब जमीन होती है तो खेती करनी भी पड़ती है मजबूरी में। अगर आदमी कोई हुनर कर लेता है या पढ़ लिख लेता है तो चलो जमीन देकर चला जाता, बाहर काम कर लेता है। जमीन खेती हमारे पास इतनी है, 3 एकड़ जमीन है, तो सर इसमें ही लगे रहते हैं हम। जी जी, बहुत। देखिए, इसमें संतोष मिलता होगा और अपना घर है, अपनी जमीन है, तो उसमें काम करने का सुख अलग है। वो जो दूर रहते हैं देश में, वो समझ सकते हैं कि गांव घर से दूर होना कितना दुख देता है। जी जी, हाँ हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ये खेती करते हैं, लेकिन खेती करने का तरीका हमें ये है, हम अपने हाथ से बस पानी की रुपाई करते हैं और ये जो लगवाते हैं सारे काम हमारी लेबर करती है। जी जी, अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? सर फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गीत के बोल हैं, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। जी, सुरेश वाडकर की आवाज है इस गाने में। हमारी बेटी बात करना चाह रही है। जी जी, कई बार उनकी आवाज आ रही है, दे दीजिए। जी जी जी। हेलो, नमस्ते। नाम क्या है आपका? नमस्ते सर। नाम बताइए। मेरा नाम है जिया नूर। जिया नूर, क्या करती हैं? पढ़ाई हो रही है आपकी? हाँ सर। कौन से क्लास में? तीसरे में। तीसरे में है। और कोई कविता याद है जो आप सुनाना चाहेंगी रेडियो पर? हाँ सर, याद है। सुनाइए। मछली का बच्चा पानी में फिसला, पापा ने पकड़ा, मम्मी ने बनाया, सबने खाया, बड़ा मजा आ। वाह, तो ये कविता सिखाई किसने? ये हमारे पापा ने भी सिखाई थी, हमारे सर ने भी। हाँ, यानी स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ भी कविता सिखाई जाती है। और क्या करना अच्छा लगता है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई अच्छी लगती है और आपके गाने अच्छे लगते हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, यानी आप रेडियो के प्रोग्राम आप भी सुनती हैं? जी। तो अब गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं जिया आपको। और नाम लेना चाहता हूँ सर, नाम लेना चाहता हूँ। जी बताएं। हमारा बड़ा बेटा सुहेल पाशा, हमारा छोटा बेटा जुएब पाशा, हमारा ये भतीजा आदित पाशा और हमारी बेटी जिया नूर।
तो इन्होंने तो बात की ही। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे बातें करके अच्छा लगा। गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जाने ऐसी है इस रोग की माया, मेरी इस हालत को, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। क्या होता, सोच रहा हूँ जग क्या होता, इसमें अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता, होने को कुछ भी होता पर, होने को कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता। मेरे इन ख्यालों में, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। दुख का उसे होश नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है, हर पल खुद ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही फिर भी कुछ कराओ, ओ जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ, नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे दिलदार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे यार को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, स्वागत है। मध्य प्रदेश में क्या करते हैं आप? सर मैं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से रिटायरमेंट। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, इनकम टैक्स का तो सीजन फिर से आ गया फॉर्म भरने का। हालांकि अब बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो एक समय आप तो उस समय से रहे होंगे। एक बार आपसे चर्चा भी हो रही थी कि लंबी लंबी लाइनें लगती थी, खासतौर से आखिरी वक्त में, और बहुत सारे लोग लगे रहते थे। तेल ठप्पा मारने में ही टाइम लगता था, बाद में एंट्री करती थी। हाँ हाँ हाँ। तो अब काफी बदलाव आ गया, और इंटरनेट और डिजिटल हो जाने से कर्मचारियों को और जो आयकर दाता हैं दोनों को उसमें फायदा हो गया, समय की बचत हो गई। जी सर। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ लग रहे ना अच्छे सर। मैं तो सभी से जुड़ा रहता चैनलों से। जी जी। और अपने शहर के बारे में क्या खास चीज बताएंगे आप? शहर यही है, पर्यटक स्थल है, बेड़ा घाट। जी जी। धुआंधार, ये सर है सब। हाँ, जबलपुर में काफी देखने की चीजें, और भेड़ा घाट के बारे में तो आपसे हमारी चर्चा भी हुई थी एक कार्यक्रम में। हाँ, रानी दुर्गावती का किला है, एक रॉक स्टार पत्थर रखा हुआ है, जरा सा टिका हुआ ऊपर। जी जी जी। तो बहुत सारी जगह हैं, और जो भी हमारे श्रोता चाहें तो वो आपके जबलपुर जा सकते हैं। जी। आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर आज सुना दीजिए प्रेम कहानी का फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। अब बहुत नाजुक गीत है, और एक समय बड़ा चला था, बड़ा अच्छा गीत है, और बहुत आवाजें इसमें मुकेश, लता मंगेशकर सबकी हैं। तो गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातें करके। नमस्कार। नाम भी ले सकता हूँ नाम? जी बताएं। मेरे श्रोता मित्र हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से हैं, और रामपुर से बलरामपुर से हैं विजय पांडे जी, और सुनने वाले श्रोता सर आप हैं सही। जी जी बिल्कुल। तो अब गीत आप तक पहुंच रहा है, और शुक्रिया आपको, आपसे बातें करके अच्छा लगा। कहा आपका ये वजह ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर, फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं, फूल आहिस्ता हमसे साझा करते रहें। कौन से गाने की फरमाइश है और क्या खास बात कहेंगे आप? आप सर गाना है
किशोर कुमार का सर गाना हम गाएंगे। जी जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, मैं आशीष कुमार। जी आशीष जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जी सर, और ग्राम महरे, जिला जौनपुर। जौनपुर में आप हैं। जौनपुर की बहुत सारी चीजें मशहूर पहले से रही हैं और अब आशीष जी भी जौनपुर के मशहूर हो गए हमारे श्रोताओं में। जी सर। तो कैसा लगता है? अब तो आपको बहुत सारे जो रेडियो के सुनने वाले हैं आपको पहचान गए होंगे, खासतौर से आपके इलाके में जानने पहचानने वाले। जी सर, और आपकी सर खूबसूरत आवाज सुनकर हम और मस्त हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप जैसे श्रोताओं के लिए अगर थोड़ी सी खुशी हमारे कार्यक्रम के जरिए मिल जाती है तो ये हम लोग की यही उपलब्धि है। तो बिल्कुल यूं ही कार्यक्रम से जुड़े रहें, सुनते रहें और अपनी जो बातें हैं दिल की वो हमसे साझा करते रहें। कौन से गाने की फरमाइश है और क्या खास बात कहेंगे आप? आज सर गाना है किशोर कुमार का सर गाना हम गाएंगे। जी जी। और सर वही गाना हमें सुनवा दीजिए और थोड़ा गा के सर बता दे रहे हैं। बिल्कुल। गोरे रंग पे इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो यह है फिल्म रोटी का गीत। जी। मिट जाता है ए प्यार, ये दिलदार नहीं मिटता। तो बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। बहुत बढ़िया गाते तो आप अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मन से गाते हैं। जी सर। तो यूं ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत अच्छा सा गीत है, पुराने दौर का बहुत प्रचलित गीत है और हम लोग भी चाहते हैं कि नए जो श्रोता हैं, नए दौर के लोग हैं, वो भी ऐसे गानों से और फिल्म संगीत के खजाने से वाकिफ हों। तो ये पेशकश आपकी फरमाइश की पहुंच रही है उन तक भी। नमस्कार, शुक्रिया। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। हो गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।
मसरूर तो मानोगे। तुझे कर डालूं मसरूर नशे में चूर तो मानूंगी। तू लाख बचा मुझसे दामन, तू लाख बचा मुझसे दामन। ये हुस्न का जादू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना। मुझसे पहले तू जल जाएगा। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, तारिक जफर बात कर रहा हूँ। तारिक जफर, जी सर। कौन सी जगह से तारिक जी? सर डिस्ट्रिक्ट सन कभी नगर पड़ता है। आपसे बात हुई थी हमारी करीब 5-6 महीना पहले हुई। जी जी बिल्कुल, आपका नाम हमें याद है और इतने दूर से आप हमें फोन करते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इधर कौन से कार्यक्रम आपने सुने, कैसे लगे आपको? यही सर पत्र वाला प्रोग्राम आता है वो सुनते हैं, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम होता है। जी जी, तो सभी में आप भाग लीजिए और पत्र वाले में भी कुछ लिखिए पढ़िए तो और भी अच्छा लगेगा, वहाँ भी नए नए श्रोताओं के विचार आएंगे। शामिल भी हुआ था। जी जी जरूर। तो आपके मेल का हम लोग आपके ही सहित तमाम श्रोताओं के मेल का इंतजार करते हैं और उसकी मेल आईडी सभी को मालूम है, PKLDAIR@gmail.com। वो सेव है, समय थोड़ा कम मिल पाता था। जी जी बिल्कुल, हम लोग समझते हैं कि हर किसी की जिंदगी में अपनी भी मसरूफियत होती है। जी, तो कौन सा गीत आज सुनेंगे आप? सर हमारे एक दोस्त हैं नंदौर, यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह नंदौर, वहाँ के हमारे दोस्त अब्बू भाई साइकिल वाले, वो बहुत उनसे कह रहे थे कभी कॉल लगाइएगा तो बात करेंगे, तो आज वो हमारे पास इत्तेफाक से हैं। जी जी, तो 2 बात उनसे भी कर लीजिए। जी जरूर। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप और आप किस तरह से रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं? सर हमारा दिन भर रेडियो चलता रहता है, हम बहुत पुराने श्रोता आपके हैं। हाँ, ये है कि आप काम में व्यस्त रहते होंगे तो फोन लगाने का समय नहीं मिलता होगा। समय नहीं मिलता, मगर ये दिन भर हमारा रेडियो समझ लीजिए विभाजित चलता रहा, बचपन से ही सुनते चले आए हैं। जी जी, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है और ज्यादातर हमको आज के फनकार ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से लगते हैं। जी जी जी, इसलिए कहा गया है कि देखिए रेडियो लोगों तक और उनके कामकाज में बहुत तालमेल बैठाता है, सहूलियत देता है और अपने काम को करते हुए ये ऐसा माध्यम है कि आप सुन सकते हैं और देश दुनिया की खबरों से, मनोरंजन से, जानकारी से परिपूर्ण रहते हैं। जी जी सर। तो ये आपका कामकाज दिन भर तो चलता होगा तो और किसी चीज के लिए आपको वक्त नहीं मिलता होगा? नहीं सर, जब सुबह लग जाते हैं तो फिर 8 बजे रात तक चलता रहता है। तो ये व्यस्तता है और इस बीच आप हमारी कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत खुशी की बात है। गाना कौन सा सुनना है आप लोगों को? जी सर, गाना सुनना था वो जो कुली फिल्म का है ना, मुबारक हो हज का महीना। हाँ, क्योंकि वही महीना चल रहा है अभी समय। जी जी, 5 तारीख से जो है हज का जो है प्रोग्राम चालू है। शबीर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नजर रोज़ाए मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम
वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। बहुत दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ मैं तेरे आस्था से। मेरी हाजिरी ले ले आका यहाँ से, मुझे बख्श दे ज़ब्त के इम्तिहान से। कि मजबूर हूँ मैं गमे दो जहाँ से, चुने गुल सभी ने तेरे गुलसिता से। मुझे सिर्फ कांटे मिले क्यों खिजा से, तुझे सब पता है कहूँ क्या जुबां से। फकत एक इशारा तू कर दे वहाँ से। सितारे हैं किस्मत के नाम मेहरबान से, जुदा कर न दे एक बेटे को माँ से। अगर हुक्म है मौत का आसमां से, बदल दे मेरी जान मेरी माँ की जान से। ओ शाहे दो आलम, ओ शाहे मदीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ चंदूपुरा से। जी राहुल जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जी सर। कैसे हैं, क्या हाल है आपके? अच्छा है सर। और फोन लग जाता है इतने प्रयास के बाद, तो कैसी खुशी मिलती है आपको? जी सर, क्या बताएं, बहुत खुशी मिल जाता है। हाँ, और इस खुशी जी इसका कोई पारावार नहीं है। जी सर। हाँ, यानी और छोर नहीं है, इतनी खुशी है। मुझे खुशी मिली इतनी कि दामन में न समाए। जी सर। कौन सा गाना बहुत पसंद है आपको? कुछ गाते भी हैं कभी? जी
यहाँ हम गाते तो सुनाते हैं। जी, कौन सा सुनाएंगे आप हमें? हम आपको सुनाएंगे गाना जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीता हम सबको आवाज दे, हम हैं यहाँ तुम हो यहाँ। वाह, और सुनना कौन सा गाना है राहुल जी? जी सर, देखिए अब तक गंगा दशहरा भी आ गया है और हम लोग बचपन में सर जी हमारी दीदी उदी गुड़िया गुड्डे बनाते थे। हाँ, और हम लोग गंगा जी में जाके उसका शादी उदी भी किया जाता है सर। जी जी, देखिए यही प्राचीन परंपराएं हैं जो याद आती हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। तीज त्योहारों की रौनक अब भी है, लेकिन पहले जो चीजें थी, लोगों के पास वक्त था तीज त्योहार मनाने का, अब थोड़ी सी मसरूफियत हर किसी के जिंदगी में ज्यादा हो गई है। हाँ सर, अब तक हम धंधा में लोग लपट गए हैं। जी जी, अब पहले के जैसे सभी लोग बड़े भी हो गए और पहले से मौसम भी, पर्यावरण में भी बड़ा बदलाव आया। इतनी गर्मी उस दौर में नहीं होती थी। जी सर। तो गाना कौन सा रहेगा आज आपका? गाना सुनना है सर। अब जा रहे हैं लोग, देखिए गोरखपुर शादी में जी, और छुट्टियों का सीजन भी चल रहा है गर्मियों का। अब गाना सुनना है सर, ABCD ऐसे गाना पूछा है सर। हम साथ साथ फिल्म का नाम है। हाँ, हम साथ साथ हैं में ऐसा एक गाना है। ये गाना सर मुझे सुनना है। और छुट्टियों का सीजन भी चल रहा है सर स्कूल का। जी जी, अच्छा, बच्चे मिल करके इसको गाना गाते हैं, पूरे परिवार के लोग, हमें लग रहा है। जी सर। हाँ, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, राम लक्ष्मण का संगीत है इसमें, और ABCD वाला गाना है। उदित नारायण और साथियों की आवाजें हैं। मिताली शशांक ने इस गीत को लिखा है। बहुत शुक्रिया, गीत आप तक पहुंच रहा है। नमस्कार। I love you. ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX Y Z I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहे। क्या बात है जीजा जी। ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX Y Z I love you.
ठंडी ये हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो, मंजिल है करीब अब हमारे, बोले खटाए खुशियाँ चुनो, नजरें चुरा के दिल में छुपा के सपने बुनो। विनोद, हाउ रोमांटिक। ABCDEFGHI NOPQRST UVWX YZ I love you ABCDEFGHI NOPQRST UVWX I love you, I love you। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश जी, नमस्ते। नमस्ते, लेकिन आपकी आवाज सच में किसी से मिलती जुलती है और बहुत दिनों बाद आपका फोन लगा, यानी दोनों ही तीनों आवाजों का। दोनों तीनों आवाजों का कुछ बता सकते हैं क्या? ये जानती हैं बहुत सारी चीजों की सजा भी देनी पड़ती है कभी कभी, जो मुकर्रर होती है पहले से। हमने बहुत दिनों के बाद लगाया है। जैसे आपको भी बोलना चाहिए कि कौन बोल रहे हैं, आपकी आवाज किसी से मिलती जुलती है। नहीं जी, मैं नाम बता दूं। और मान लीजिए किसी रोज ऐसा हो, किसी रोज उसके बाद वाला लाइन गाने का नहीं बोलेंगे। किसी रोज ऐसा होता तुम्हारी हालत हमारी होती। नहीं, किसी रोज उनसे मुलाकात होगी वाली भी बात है। अच्छा, हमने वो वाला सोचा। हाँ, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है ना, जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। नहीं यानी आप जो बोलती हैं वो सोचती नहीं है क्या? बिना सोचे कभी कभी बोल देते हैं। अच्छा, ये दिनों के बाद कॉल कर पाई, और इसलिए क्योंकि मुझे सच में इतनी ज्यादा व्यस्तता हो गई थी। क्या बात आज मैंने सोचा आज मैं आराम ही करूंगी। एक वक्त आएगा जब आपके कई स्टाफ होंगे, फोन लगाने वाला कोई और होगा, वाली भी हो सकती है जो वाली ही होगी। तो फोन लगाएगा कोई और, फिर आप बातें करेंगी काम का डायरेक्शन देते हुए। हाँ, नहीं, अभी मैं काम ही कर रही थी। हाँ, काम करके जैसे घर पे भी करती हूँ वर्क। अच्छा, आपके साथ जितनी सखियां सहेलियां, या हर कोई सहेली नहीं होता, जितने लोग सीख रहे थे, सबका क्या काम इसी तरह शुरू हो गया, या फिर आपकी खुशनसीबी रही ऊपर वाले की दुआ से? सबका नहीं हुआ और सिर्फ मेरा भी नहीं हुआ, ये भी बात नहीं, कुछ लोगों के बस हो चुके हैं। जी जी जी। तो अब गोरखपुर जाना नहीं होता है? नहीं, अब नहीं जाना होता है। तो वहाँ जैसे कोर्स पूरा किया, या फिर अपने से मेहनत करके उससे पहले ही आपने अपना काम शुरू कर दिया? जैसे पहले से मुझे दिलचस्पी थी, तो पहले से तो मुझे कुछ कुछ आते थे, बट परफेक्ट नहीं आते थे। हाँ, ये है कि जिस भी फील्ड में हम जाना चाहे ना, उसमें अभिरुचि होनी चाहिए। जी, तो उसको एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी होता है। तो सर्टिफिकेट तो हो गया ना, आपने ले लिया जुगाड़ से या डरा धमका करके? नहीं, मेहनत से। मेहनत से, इम्तिहान देके, या अपनी आवाज से प्रभावित करके। आपने अपनी आवाज से कितने लोगों को प्रभावित किया है? वहाँ पे आवाज भड़कता रहेगा श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब अगले कार्यक्रम तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार।